सार वचन राधा स्वामी वार्तिक पहला भाग दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी, और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी, इन साहबों के वचन बानी देखने से हाल, उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूरत और तीरथ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे और अभ्यास सहज योग सुरस शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे और अपने वक्त के पूरे सतगुरु की सेवा और प्रीत और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुभे और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वह फरमावे वैसे अभ्यास करता रहे। दफा 41। बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का, दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का, तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का, चौथा लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का, पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का, छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का, सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह, आठवां अहंकार। दफा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावे और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है और जो कोई यह इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे तो यह बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल
और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे और उनके तौर और तरीक और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल न देवे और उस पर अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलहत से खाली न होगा और जरूर उसमें फायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है कि जहाँ उसको नफे और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, वचन सिलसिला 58। बाजे जी जो वास्ते कल्याण अपने जीव के मामूली और रस्मी परमार्थी कार्रवाई करते हैं, उसमें कार्रवाई में न तो अपने देश में पहुंचने का फायदा हो सकता है और न कुछ रस और आनंद रास्ते का मिलना मुमकिन है, और न पता और भेद सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम और उसके रास्ते का द्राफ्त हो सकता है। फिर वह कार्रवाई थोड़ा बहुत सुख दूसरे जन्म में या इसी जन्म में दे सकती है, लेकिन सच्चा उद्धार यानी माया के देश के पार राधा स्वामी धाम में पहुंचना मुमकिन नहीं है। जो कि संतों का मत और उपदेश आम तौर पर प्रकट नहीं हुआ है, इस सबब से जीव उसके भेद और अभ्यास से बेखबर हैं और अपने मत के पुराने इष्ट और चालों में अटक रहे हैं और दुनिया के कारोबार और भोग विलासों में ऐसे ग्रस रहे हैं कि किसी को खोज भी सच्चे मालिक और सच्चे रास्ते और सच्ची जुगत उसके तय करने का नहीं है। और बसबब धोखा देने लिवासी और नकली परमार्थियों के जरा से काम में मुक्ति का फल मिलना बतलाते हैं, जीव उन कामों को करके किसी कदर निश्चिंत और निर्भय हो जाते हैं और उन नादानों के वचनों को सही और दुरुस्त मानते हैं। इस वक्त में जो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को महादुखी और निबल देखकर अति दया करके आप इस लोक में संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और निज भेद अपना और अपने धाम का और सहज रास्ता और सहज जुगत उसके तय करने की अपने घट में जीवों को समझाई और आम तौर पर उसको अपनी वाणी और वचन में वर्णन किया। इस वास्ते बड़ा भारी मौका कुल मतों के जीवों को मिला है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों की शरण लेकर सुरत शब्द का मार्ग अभ्यास जिस कदर दुरुस्ती से बन सके शौक के साथ अपने अंतर में करके सच्चे उद्धार के अधिकारी हो जावें और बारंबार देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण के भोग से अपना छुटकारा कर लेवें। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों के उपकार के वास्ते खास आगरे में जहाँ के वे प्रकट हुए और भी कितने ही बड़े बड़े शहरों में मेहर और दया से अपना सत्संग जारी फरमाया है और इन मकामों में थोड़े से उनके सच्चे प्रेमी
और भक्त रहते हैं और उनकी युक्ति का जिस कदर जिससे बन सकता है अभ्यास कर रहे हैं और दिन दिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाने के कोशिश कर रहे हैं। जो कोई सच्चा अनुरागी परमार्थ का उनके पास जावे और सत्संग करे तो वे बहुत खुशी के साथ उसको मदद देते हैं और उपदेश सुरक्षित मार्ग का इजाज़त हासिल करके समझाते हैं। इन प्रेमियों के संग से भेदभाव राधा स्वामी मत का और तरीका अभ्यास वगैरह का मालूम हो सकता है और वाणी और वचन वगैरह की पोथियों भी मिल सकती हैं और भी कार्रवाई बताई जाती है। उसको करके उसके हृदय में मालिक के चरणों का प्रेम भी पैदा हो सकता है और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ सकता है। भारी महिमा राधा स्वामी मत की यह है कि जो कोई उसके माफिक अभ्यास करेगा वह एक दिन धुरधाम में पहुंचेगा और इस कार्रवाई के वास्ते उसको घर बार या रोजगार वगैरह छोड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है और ग्रस्त और विरक्त और स्त्री और पुरुष पढ़े हुए या नहीं और लड़का जवान और बूढ़ा इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। पिछले वक्त में जो तरीका अभ्यास वगैरह प्राणायाम वगैरह का वास्ते मुक्त के बताते थे वह महाकठिन और खतरनाक था। गृहस्थी जीवों से मुतलक नहीं बन सकता था। इस सबब से उनका उद्धार भी नहीं होता था। बरखिलाफ उसके अब गृहस्थियों से चाहे औरत होवे या मर्द जो थोड़ा भी शौक रखता होवे तो राधा स्वामी मत का अभ्यास आसानी के साथ दुरुस्त बन सकता है और उसका फायदा यानी रस और आनंद भी अंतर में जल्द मिल सकता है और राधा स्वामी दयाल की दया के घट में पर्चे पाकर तरक्की भी आसानी के साथ जल्द मुमकिन है। अब जो जीव इस हाल की खबर पाकर फिर भी दया न लेवे यानी मालिक यानी राधा स्वामी मत में शामिल होकर उसका अभ्यास शुरू न करें तो जानना चाहिए कि वे बड़े अभागी हैं कि रस्मी परमार्थ में जहाँ कुछ फायदा नहीं मिलता और न मुक्ति होती हुई नजर आती है वहाँ मेहनत और तकलीफ अनेक तरह की और तन मन धन का खर्च गवारा करते हैं और जिस जगह फौरन फायदा मिले यानी मुक्ति होती हुई नजर आवे और आइंदे को तरक्की आसानी के साथ जल्द होवे वहाँ मुतलक तवज्जो नहीं करते बल्कि उल्टी निंदा करके सत्संग से दूर भागते हैं और वाणी और वचन का पढ़ना और सुनना नहीं चाहते और हर रोज सत्संग और उनके प्रेमियों की थोड़ी बहुत निंदा करके पाप के भागी होते हैं और अपना परमार्थी भाग नहीं जगाते हैं कि जिसकी वजह से वे मन और माया और काल और कर्म के जाल में हमेशा फंसे रहेंगे और अपनी वासना और करनी अनुसार जन्म मरण और दुख सुख का भोग करते रहेंगे। चलिए कर राधा स्वामी 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 राधा
Mira